अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देखिए, मैं ईद पे मैंने चांद रात के दिन मैंने कीमामी सेवई की रेसिपी मैं आप लोग को देने जा रही हूँ। और उस दिन मैं बहुत ही इज़्तिराब में थी, बहुत ही परेशान थी, क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बच्चे लोग ऊपर चांद देखने गए थे और मुझको ही बुला रहे थे, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा तुम लोग जाओ और मैं अपने नन्ना के पास बैठती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था हाफ़ केजी सेवई ली थी मैंने, बारीक वाली सेवई ली थी दोस्तों। और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे, बिना घी बिना ऑयल डाले, ठीक है दोस्तों। तो इसको डार्क ब्राउन भून लेना है दोस्तों अच्छी तरह से। और मैं क्या बताऊँ, बस मैं किस दिल से सेवई बना रही थी दोस्तों, ये तो बस अल्लाह को पता है। ईमान से दोस्तों, मेरी अम्मी की हालत बहुत ख़राब थी और मैं अम्मी को गोद में ले कर के बैठी हुई थी। और घर में और कुछ नहीं बनाया था, बस सुहाली और कबाब का बनाया था, शामी कबाब। और बस किसी तरह से अम्मी के पास अम्मी से बातें कर रही थी। माशाल्लाह अम्मी बोल भी रही थी। मैंने अम्मी को सारी दुआएं पढ़ाई, आयतल कुर्सी पढ़ाया, चारों कुल मेरी अम्मी ने सारी दुआएं सुनाई, उनसे बातें की, उनको ढेर सारा मैंने प्यार किया। उनको माथे का बोसा लिया, बहुत सारा उनको खूब सारा मैंने प्यार किया। मैंने कहा अम्मी इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी और दुआ करिए हम जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाएं। तो इंशाल्लाह जो आपको परेशानी है पैसे की और की वजह से जो इलाज आपका नहीं हो पा रहा ठीक से, इंशाल्लाह वो सब भी हो जाएगा। अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत मेहनत कर रही हूँ और आपकी दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगी। और अम्मी की दुआ से दोस्तों मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। और लेकिन अभी क्या बताएं, अचानक से तबीयत ख़राब होने के बाद अम्मी की तीसरे दिन ही, तो ईद के तीसरे दिन मेरी अम्मी के का इंतकाल हो गया दोस्तों। और वो इस दुनिया को छोड़ कर के अपने अपने घर मेरे अल्लाह के पास चली गई हैं। बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम दे। और अम्मी का चेहरा ना दोस्तों एकदम ऐसा फूल की तरह खिला हुआ था। मैंने उनको गुस्ल दिलाया और अपने हाथों से उनको गुस्ल दिलाया, सब कुछ किया। और मतलब कफ़न वग़ैरह सब कुछ मैंने ही अपने हाथों से करवाया दोस्तों। और ये देखिए बस दोस्तों सेवई भी भून गई है। और देखिए ना, तो ये एक बार तो थोड़ी-सी जल गई थी, फिर से हम दोबारा से भूने थे। और बस बस बेमन से दोस्तों ये मैं बना रही हूँ। और जैसे मैं ये बना रही हूँ ना, मैं उस तरह से नहीं बनाती हूँ, लेकिन सेवई बहुत ही लज़ीज़ बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी और सबको और बाहर वालों को भी बहुत पसंद आई थी। और मेरे हाथ की कीमामी सेवई आस पड़ोस मोहल्ले और मतलब जो भी आते हैं उन लोगों को बहुत पसंद आती है। तो मैंने आधा किलो सेवई थी और उसमें मैंने 2 किलो पूरी शक्कर उसमें डाल दिया था दोस्तों। तो सेवई भूनने के बाद ना मैं उसको थोड़ा सा, जब भून जाती है ना, तो उसको थोड़े से घी या तेल आप जो भी पसंद करते हैं आप उसमें डाल के थोड़ा सा और फ्राई कर लें। तो इससे सेवई जो है ना एकदम गल के हलवा नहीं बनती है, ठीक है। तो फिर मैंने वैसे कर लिया था और उसके बाद मैंने डाल दिया 2 किलो शक्कर और 2 गिलास पानी। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था आधा लीटर दूध और ज़र्द रंग। और बस इसकी कोई तार वार नहीं रहती है, बस एक तार की चाशनी रहती है। और जैसे ही इसकी चाशनी रेडी हो जाती है, तो बस फ़ौरन इसमें सेवई डाल देते हैं और एक ही उबाल आता है और उसके बाद चूल्हे को ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे हाफ़ लीटर दूध डाल रही हूँ और मावा मैंने आधा किलो मावा भी मैंने इसमें डाला है दोस्तों। तो बस यही सारी थी। और सेवई ज़रूर बना रही थी, लेकिन दिल दिमाग में सारी बातें चल रही थी। 2 साल पहले पापा का इंतकाल हो गया और 2 साल 2.5 साल में मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई। मैंने अपनी अम्मी के लिए बहुत दुआएं की। मेरा बहुत ही ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं अपनी पहली यूट्यूब की कमाई मैं अपनी अम्मी के गोद में रखूं, उनको दूं। और ताकि वो अपनी हर चीज़ को पूरी करें और मुझे बड़ा ही सुकून मिलता। लेकिन अल्लाह को नहीं मंज़ूर था। लेकिन अम्मी ने जाते जाते अम्मी की दुआ से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया
और बस दोस्तों आप लोग इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि मैं अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बन सकूँ। मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करूँ। और मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई और मैं बहुत रोई दोस्तों, बहुत। और ये इत्तेफ़ाक देखिए ऐसा ना कि जब अम्मी का रूह निकल रही थी तो मैंने उनको बहुत उनकी पीठ पे मालिश की, तेल मालिश किया। और फिर उसके बाद उनके सिरहने मैंने सूरह यासीन लगाया और उनके पैर के तलुए की मालिश कर रही थी, तभी उनकी रूह निकली मुँह से और बड़ी आसानी से उनकी रूह निकली। और दोस्तों मैंने खुद अपनी आँखों से देखा और इत्तेफ़ाक ये कि कोई भी नहीं मौजूद था, भाई लोग भी। इत्तेफ़ाक अल्लाह का क्या था निज़ाम, और बस अल्लाह ही जानता है। सबको हटा दिए थे अल्लाह पाक। फिर खाली मैं थी और उसके बाद जब अम्मी क्या ऐसी कंडीशन में मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई तो लोग भाग कर के आए। उस वक़्त अम्मी जा चुकी थी अपने अल्लाह के पास, अपने असली दुनिया में, अपने असली घर में। बस अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम दे। और मुझे पता है इंशाअल्लाह मेरी अम्मी जन्नत में गई, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत नेक नमाज़ी थी और कभी उनकी नमाज नहीं छूटी। और हाँ, उन्होंने हज भी किया था और हज उम्रा भी कर चुकी थी फ़ादर के ज़माने में। और ये देखिए बस मैंने सेवई डाल दिया तो सेवई हो गई थी, तो मैं सारे मेवे वग़ैरह में सब एक साथ मैंने तल लिया था दोस्तों। यकीन जानिए बिल्कुल सेवई बनाने में मन नहीं लग रहा था, बेमन से बस काम कर रही थी दोस्तों। दिल दिमाग कहीं और था और बस जिस्म चूल्हे के पास था। तो ये भी मैंने फ्राई करके इसमें डाल दिया था। और उसके बाद मैंने मावा लिया था आधा किलो, उसको भी थोड़ा-सा दूध डाल करके घी डाल करके उसके बाद उसमें मावा डाल देंगे। मावा भून करके उसमें थोड़ा-सा दूध डाल देंगे, इससे ये होता है ना तो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा गीला मावा हो जाता है। फिर सेवई में डालो तो अच्छा लगता है। पहले थोड़ा-सा मेवा मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, बाकी मेवा डाल करके सब तरफ मिला दिया था ताकि पूरे सेवई में मेवा अच्छी तरह से मिल जाए, ऊपर-नीचे हर जगह पहुँच जाए। और ये देखिए मैंने मावा लिया आधा किलो, इसको भी मैं तोड़ करके अच्छे से करके इसमें दूध डाल करके इसको भी सॉफ्ट करूँगी। ठीक है दोस्तों। और बस मैंने कहा कि देखिए दुनिया में सब लोग आए हैं, एक ना एक दिन सबको जाना है। कल उनकी बारी, आज हमारी बारी भी आएगी। तो बस दोस्तों ऐसा काम करिए, ऐसे बनिए, ऐसे कि मुझको अल्लाह के पास जाना है। बस हर वो काम करिए जो अल्लाह को पसंद है और उस काम से बचिए जो अल्लाह को पसंद नहीं है। बहुत लोग हमको ताना देते हैं, यूट्यूब पे काम करती हैं, मुँह खोल के काम करती हैं, तो कोई ऐसा गलत काम तो हम कर नहीं रहे हैं दोस्तों। क्या मुँह खोल के काम करना गलत है दोस्तों? और अगर हम इनकम ऑफ सोर्सेज़ हमारा अच्छा हो जाएगा और हमारे पैसे से हम अपने बच्चों की और उन तमाम लोगों की जो अपने कुछ कह नहीं पाते हैं, उनकी अगर मदद कर सकूँगी तो ये मेरे लिए बायसे बहुत ही खुशी की होगा, खुशी का होगा। लेकिन बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं वो इतने ज़माने से यूट्यूब कर रही हैं ये वो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मैंने लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया। मैं सिर्फ़ अपनी अल्लाह की से डरती हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करती हूँ। और मैं बस बहुत सी बातें ऐसी हैं, मैं क्या बताऊँ दोस्तों। देखिए बात करते-करते ना ये देखिए सेवई भी रेडी होगी, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा केवड़ा वाटर भी डाला है। अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, नहीं पसंद है मत डालिएगा। और छोटी इलायची को भी फ्राई करके डाला जाता है। और आपको जो भी मेवा पसंद है आप सारे मेवे को बारीक चॉप करके आप डाल सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही उम्दा शानदार सेवई पसंद हुई थी बनी थी दोस्तों और सबको बहुत पसंद आई थी। अगर आपको भी पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद